बरेली में 300 बेड कोविड अस्पताल में आवासों में अवैध तरीके से रह रहे सेवा मुक्त 24 संविदा कर्मचारियों से मंगलवार सुबह आवास खाली करा लिए गए। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आवासों को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान एसीएम प्रथम प्रदीप रमन और सीओ तृतीय साद मियां समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान 300 बेड अस्पताल को मंडलीय कोविड चिकित्सालय में परिवर्तित किया गया था। इस दौरान जिला प्रशासन ने संविदा पर अस्पताल में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। कोरोना काल में इन संविदा कर्मचारियों को आइसोलेट करने के उद्देश्य से इनको अस्पताल परिसर में ही बने आवासीय परिसर में आवास दिया गया। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बाद मई में इन कर्मचारियों की बजट न होने के चलते सेवा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन सेवा समाप्त होने के बाद भी संविदा कर्मचारियों ने आवास खाली नहीं किए। फ्लू कॉर्नर इंचार्ज डॉक्टर सतीश चंद्र ने बताया कि इससे पहले 3 बार नोटिस जारी कर आवास खाली कराने के लिए कहा गया था, लेकिन सेवा मुक्त कर्मचारी कब्जा हटाने को तैयार नहीं थे। वहीं पिछले दिनों डीएम मानवेंद्र सिंह ने आवास खाली कराने का आदेश दिया था और कार्रवाई में अड़चन बनने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अब एसीएम फर्स्ट, सीओ तृतीय और कोविड अस्पताल के सीएमएस की 3 सदस्यीय कमेटी ने उनसे बलपूर्वक आवास खाली कराए हैं। 21/8/2020 को कलेक्टेड में इंटरव्यू रखा गया था, वॉक इन इंटरव्यू, जिसमें माननीय डीएम साहब, नीतीश कुमार जी और सीएमओ, चिकित्सा अधिकारी, ये सब लोग मौजूद थे। हम लोगों ने 13,000 की भीड़ में से लगभग 78 कैंडिडेट इंटरव्यू पास किया, हमारे लिस्ट में सिलेक्शन हुआ कैटेगरी के हिसाब से। फिर अचानक बिना किसी नोटिस के, पहले हमें पहली लहर जब शुरू हुई थी उसका समाप्त हो गई थी 23 मार्च को, हमें बिना नोटिस के कहा था कि आपकी संविदा समाप्त हो चुकी है, आपको कार्य पर आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड लहर जब आई, बहुत ही विकराल रूप में आई थी, तो पेशेंट संभाले नहीं समझ रहे थे उसके, तो हम लोगों ने धरना दिया था उस टाइम। तो इन लोगों ने हमें वापस रख लिया था, वापस रखा, हमें लेटर दिया, तनख्वाह हमारी सब अकाउंट में आ जाएगी। फिर अचानक जून को, लगभग 25 जून को, बिना किसी नोटिस के फिर हमें निकाल दिया। अब बोला जब थर्ड लहर आएगी तब आपको वापस रखेंगे। अब थर्ड लहर के पेशेंट, अचानक ओमिक्रॉन के पेशेंट जो है बढ़ने लगे। इसके बावजूद भी हमारे मकान खाली कराया जा रहा है और जो हमारे से पीएफ, ईएसआई जो भी काटा था, कुछ लिखित में नहीं दिया है, ना कुछ हमें अभी तक मुआवजा इसका कुछ मिला है। अगर हमने 3 महीने, जितने भी 1 साल के ऊपर हमने जॉब की इधर पे, तो हमें ये मकान अलर्ट हुआ था, क्योंकि हम अपने घर नहीं जा सकते, तब वायरस फैला था। हमने अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पर अपना 100% योगदान दिया। इसका सिला हमें आज जे मिल लिया, बेइज्जती भरा कि हमारे मकान भी छीन लिए गए, ना हमें नौकरी दी, ना कुछ दिया। हमें नौकरी का लालच दे के काम करवाया। एक पेशेंट की लाश हमें पैक करनी पड़ी, जो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। हमने कुछ नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा। युद्ध कहा गया था, फूल बरसाए गए थे, आज पुलिस के पहले फूल बरसाए, हमारे ऊपर ताली से सेलिब्रेट किया हमारा, लेकिन अब इतनी बेइज्जती की जा रही है कि कोरोना काल में, मतलब ये किसी का नहीं होना चाहिए जैसा हमारे साथ हो रहा। मकान इनकी जो यहाँ पे संविदा पे ये कार्यरत थे, इनकी उसमें जून के महीने में सुविधा खत्म हो गई थी। 6 महीने जो ये खाली नहीं कर रहे थे जो, क्योंकि अब जो तीसरी लहर आने वाली है, हमें कर्मचारी हर उनको रखना पड़ेगा, उनको भी व्यवस्था करनी है, तो ये हमें खाली कराना था। दूसरा ये कि लोग जो हीटर, बिजली पर चला रहे, मीटर जो है काफ़ी 1-1.5 लाख बिल आ रहा है। हाँ, ये जो काफ़ी जो है। कितने क्वार्टर थे यहाँ पे? कितने क्वार्टर थे? कितने लोग यहाँ पर रह रहे थे? इधर देखिएगा, करीब ये 24 लोग रह रहे थे यहाँ पे, इस तरह के 24 कर्मचारी रह रहे थे और 16 क्वार्टर थे। नहीं ऐसा नहीं, किसी का सामान चोरी नहीं, नहीं कोई किसी। हमारे पास रिकॉर्डिंग है और दूसरा कि जो सामान जिस कमरे में मिल रहा है उसकी इन्वेंट्री की जा रही है। डॉक्टर साहब, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप शाम को आते हो लड़कियों के साथ में बदतमीजी टाइप? नहीं, ये गलत है, ये कोई किसी क्या आरोप लगा? छेड़छाड़ के जो नहीं,